जब भी भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ऑनर्स की बात होती है ना, तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, अर्जुन पुरस्कार। तो आज हम इसी अवार्ड की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी क्यों नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चलिए, इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। भाई, भारत के सबसे प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स ऑनर्स में से एक कौन सा है? बिल्कुल सही, अर्जुन पुरस्कार। तो आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं। आज की हमारी बातचीत का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्जुन पुरस्कार है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें मिलता क्या क्या है, इसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करेंगे, और हाँ, 2024 के विनर्स पर भी नजर डालेंगे, रेगुलर और लाइफ टाइम दोनों कैटेगरीज में। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये अर्जुन पुरस्कार है क्या भला, और ये सब शुरू कब हुआ? तो देखिए, सीधी सी बात है, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक पर्सनल अवार्ड है। ये उन खिलाड़ियों को मिलता है जिन्होंने अपने खेल में कुछ बहुत ही असाधारण, मतलब आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की हो। और इसकी शुरुआत हुई थी साल 1961 में। सोचिए, 1961 से लेकर आज तक न जाने कितने ही स्पोर्ट्स स्टार्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, ये सिर्फ एक टाइटल या सम्मान नहीं है, इसके साथ असल में बहुत कुछ मिलता है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। चलिए देखते हैं कि विजेताओं को मिलता क्या क्या है। सबसे पहले तो प्राइज मनी की बात करते हैं। पूरे 15 लाख रुपए, जी हां, 15 लाख रुपए का कैश प्राइज, जो एक खिलाड़ी की सालों की मेहनत और लगन को एक तरह से सलाम करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। विनर्स को अर्जुन की एक शानदार कांस्य प्रतिमा दी जाती है, साथ में एक सम्मान पत्र और एक खास सेरेमोनियल ड्रेस भी। ये सारी चीजें मिलकर इस अवार्ड के गौरव को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों को चुना कैसे जाता है? इसका प्रोसेस क्या है? कौन से पैमाने होते हैं? आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं होती। सिलेक्शन कमेटी ये भी देखती है कि खिलाड़ी में लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना है या नहीं, और वो कितना डिसिप्लिन्ड है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज देखा जाता है। और कौन कौन से खेलों के खिलाड़ी एलिजिबल हैं? तो लिस्ट काफी लंबी है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें क्रिकेट भी शामिल है। यहां तक कि हमारे जो देशी खेल हैं और पैरा स्पोर्ट्स हैं, उनमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी इसके हकदार होते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प नियम है इसका, ये अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है। ये चीज इसे और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव और खास बना देती है। हर साल कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसका भी एक नियम है। आमतौर पर तो एक साल में 15 अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो साल ऐसा है जिसमें ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स हुए हैं, तो फिर सरकार 15 से ज्यादा अवार्ड्स भी दे सकती है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं 2024 के उन चैंपियन से जिन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। ये लिस्ट सच में बहुत ही इंप्रेसिव है। आप देखिए, एथलेटिक्स से लेकर बॉक्सिंग, चेस से लेकर हॉकी तक, विनर्स की ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही भारतीय खेलों की असली ताकत दिखाती है। चलिए इस लिस्ट पर जरा और गौर करते हैं। तो देखिए, इस साल की लिस्ट शुरू होती है एथलेटिक्स के सितारों से। इसमें सुश्री ज्योति यारा जी और सुश्री अन्नू रानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लिस्ट में आगे बढ़ें तो बॉक्सिंग, चेस और हॉकी के चैंपियंस भी हैं। ये देखना बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिविजुअल और टीम दोनों ही तरह के स्पोर्ट्स को बराबर पहचान दी गई है। लेकिन इस साल के लिस्ट में जो एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है पैरा एथलीट्स को मिला सम्मान। पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन के कई सितारों ने ये अवार्ड जीतकर साबित कर दिया है कि इंडियन स्पोर्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव हो रहा है। लिस्ट का अंत होता है शूटिंग, स्क्वॉश और रेसलिंग जैसे खेलों के विनर्स के साथ। ये देखकर बस यही लगता है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस सही मौकों की जरूरत है। अच्छा, रेगुलर अवार्ड्स के अलावा एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है। ये उन लेजेंड्स के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही खेल के नाम कर दी हो। और इस साल ये प्रेस्टीजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एथलेटिक्स से श्री सुच्चा सिंह जी को और पैरा स्विमिंग से श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को। उनके योगदान को हम सबका सलाम। तो अर्जुन पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि ये डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस की पूरी एक कहानी है। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, इस शानदार लिस्ट में अगला नाम किसका होगा? भारतीय खेलों के वो अगले सितारे कौन होंगे?